किसी ने आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं किया तो उसका वो हश्र करेंगे, दोबारा जीवन में रिकवरी करने लायक नहीं रहेगा। कहां से रिकवरी करेंगे तो हम निकालेगा। तो कहना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, वर्तमान मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कहे तो दंडवत प्रणाम कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, गुजरात की जनता को कर्जे की दलदल से बचा लीजिए, गुजरात के लोगों को मरने से बचा लीजिए, गुजरात के व्यापारियों को मरने से बचा लीजिए, गुजरात की महिलाओं बेटों की इज्जत बचा लीजिए। मैं आपका दंडवत प्रणाम करने को तैयार हूं, मैं सबसे पहले आपका समर्थन करने को तैयार हूं, और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मुझ पर कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम के साथी बैठे हैं, किसी पर कर्जा नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है मेरी कर्जा मुक्ति की लड़ाई है, मत माफ करना मेरा कर्जा यार, मत माफ करो। ये जो मंच पर बैठे हैं इनका तो माफ कर दो। और माफ नहीं कर सकती, मानो सरकार कहती है माफ नहीं कर सकते। वैसे तो मैंने समस्या भी बताई और समाधान भी बताया बापू, इतना आसान समाधान, सरकार के ऊपर 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा और पूरी गुजरात की जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ले जाना है समाधान, तुम क्यों ले जाना? क्योंकि बैंक वाला, रिकवरी वाला, एनबीएफसी वाला तुमसे पूछेगा कैसे कर्जा माफ होगा। सबका कर्जा माफ हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। मुझ पर आरोप लगाया गया कि आप तो पूरा बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहते हो, पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हो। मैंने समस्या भी बताई और समाधान भी बताया। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं को जो समस्या बताए और भाग जाए ना, मैं समाधान भी दे रहा हूं, आज भी इस मंच से दे रहा हूं। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री चाहें तो तुरंत गुजरात की जनता कर्जा मुक्त हो सकती है। और सजेशन देने में तो कोई बुराई नहीं ना, किसी को सलाह तो दी जा सकती है। और मैं सबसे पहले उनका सम्मान करूंगा, और वही करे, कुछ ना करे, बस डिक्लेयर कर दे गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे, बस इतना कर दे। इतना तो कर सकते ना, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगना, बस इतना कह दे गुजरात में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। और एक कोष बनाया जाए जिसका नाम कर्जा मुक्ति कोष रखा जाए। जैसे प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड होता है, प्रधानमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, मुख्यमंत्री आपदा रिलीफ फंड होता है, ऐसे कोष बना दिया जाए, कर्जा मुक्ति कोष। मुख्यमंत्री के नाम से बना दो, प्रधानमंत्री के नाम से बना दो, वित्त मंत्री के नाम से बना दो, और उसमें सरकार को पैसा नहीं डालना। जो कर्जे के कारण परेशान हैं उन सबको बोलो हजार रुपया उसमें डालो, और जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरा सदन हाथ उठा के बताएं, अगर हजार रुपए डालना हो कर्जा मुक्ति फंड में डाल दोगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के डाल दोगे? सुन ले सरकार, 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा भारत सरकार पर। चाहे प्रधानमंत्री की चाहे तो एक कोष बना सकते हैं, प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, और देश की जनता को बोले जो कर्जे में परेशान है हजार रुपया महीना डालो, जो पैसा आएगा वो तुम्हारी कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। अब होगा कैसे? गुजरात में हमारा आंकड़ा है मोटे मोटे तौर पर 1 करोड़ लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। अब सोचो 1 करोड़ लोगों का डाटा मैं तो इकट्ठा नहीं कर सकता, मेरे साथ तो 1.5 लाख लोग ही जुड़े, जिसमें से 10-15 हजार लोग यहाँ आ गए, बाकी लोग बारिश अलग अलग कारणों से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, हमने बुलाए इतने थे। अगर 1 करोड़ लोग हजार रुपए महीना डालेंगे तो उस कोष में इकट्ठा होगा 1000 करोड़ रुपया। और बापू ने मुझसे पूछा था कि गुजरात के सभी लोगों को अगर कर्जा मुक्त करना हो तो कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा था लगभग 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो कैलकुलेशन देखो, 1000 रुपए 1 करोड़ लोग डालेंगे महीने का, हर महीने आया 1000 करोड़। सरकार 5 साल के लिए होती है, यानी 60 महीने में सरकार के पास आया 60,000 करोड़, यानी 60 महीने में 60% गुजरात की जनता पूरी तरह कर्जा मुक्त हो जाएगी। अगले 40 महीने में बाकी सारे हो जाएंगे, यानी केवल 10 साल के अंदर ही गुजरात का एक व्यापारी, एक नौकरी करने वाला पूरी तरह कर्जा मुक्त हो सकता है, और सरकार को 1 रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा। समस्या और समाधान दोनों देना। दूसरा, बैंकों के पास, एनबीएफसी कंपनियों के पास, इंश्योरेंस कंपनियों के पास अनक्लेम अमाउंट पड़ा होता है। ये अनक्लेम अमाउंट क्या होता है? मान लो आपके 2 बैंक अकाउंट है, आप एक यूज करो, दूसरा यूज ही नहीं कर रहे, तो दूसरे अकाउंट का पैसा वो अनक्लेम हो जाता है, क्योंकि 10 साल तक अगर आप कोई अकाउंट यूज ना करो वो अनक्लेम है। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, बंदा एक्सपायर करके, घर वालों को पता ही नहीं इंश्योरेंस है उसका, या पॉलिसी लैप्स हो गई।
ये सारा अमाउंट अनक्लेम होता है। वित्त मंत्री ने ही सदन में कहा है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अनक्लेम अमाउंट सरकार के पास पड़ा हुआ है। वो किसका है? जनता का पैसा है। जनता का पैसा ही जनता की कर्जा मुक्ति में लगा दो, सरकार के ऊपर फिर से बर्डन नहीं पड़ेगा और फिर से जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कुछ लोग सरकार में ऐसे बैठे हैं जो जानबूझकर सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ नीतियां बनाना चाहते हैं और वो सरकार को अच्छे काम नहीं करने देना चाहते। देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी ऐसा वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री हो जो ये निर्णय ले और हम सारा क्रेडिट उनको देंगे। और जितने लोग भी बैठे हो, जो नेता तुम्हारी कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएगा उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे नहीं, हाथ उठा के साथ दोगे कि नहीं दोगे? उसकी पार्टी से तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? कौन सी पार्टी है? नेता नया के पुराना फर्क पड़ता है क्या? जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएगा हम उसका साथ देंगे और जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज नहीं उठाएगा हम उसका साथ नहीं देंगे।